मैं हमेशा कॉलेज के लिए लेट हो रही होती तो मैं नाश्ते में कुछ भी नहीं खाती। और कैफेटेरिया में जो खाना होता है वो बहुत ऑयली होता है और जो बेक्ड होता है उसके अंदर बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा होता है, इससे मैं कैफेटेरिया से भी बहुत कम खाती हूँ। जब मैं घर आई तो मुझे इतनी भूख लगी हुई थी मगर मेरे सैंडविच खाने का दिल कर रहा था और मैंने 2 घंटे लगाए सैंडविच बनाते हुए। मैं ब्रेड टोस्टर में कभी भी गर्म नहीं करती मगर मैंने कहा आज कर लेती हूँ और वो पूरी तरह से जल गई। मैं प्याज काट रही थी और मेरे ना आंखों में पानी आई जा रहा था और मैंने कहा इतना पानी तो नहीं आना चाहिए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ब्रेड जली हुई थी और पूरे किचन में स्मोक था। मैं खाना बना रही हूँ और कुछ जले ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह क्या हुआ था कि मुझे हॉट शॉट्स फ्राई करने का दिल कर रहा था तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा और मैं उसके बारे में भूल गई। तकरीबन 20 मिनट्स के बाद किचन में जो स्मोक अलार्म है वो चलने लगे। मेरे पेरेंट्स के और किचन में एक चीज भी नहीं थी नजर आ रही। मेरी आपी ने मुझे आके कहा तुमने क्या किया किचन में, और मैं टहलती हुई किचन में गई और मैंने कहा। फिर मैं खामोशी से कमरे में वापस चली गई क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे बहुत डांट पड़नी है। इधर मैं सोच रही थी मैं कौन सा सॉस लगाऊं। मैंने पहले सोचा मैं रांच लगाती हूँ मगर शुक्र है मैंने नहीं लगाई। मैंने बारबेक्यू सॉस के साथ थोड़ा सा मायो मिक्स किया, उसे टेस्ट किया, इट टेस्टेड फाइन। तो फिर मैंने वो यूज किया मगर फिर भी मैंने सॉस बहुत कम लगाया था क्योंकि सैंडविच में और भी बहुत ज्यादा फ्लेवर्स थे और मैंने कहा ज्यादा ओवरपावरिंग ना हो जाए। सैंडविच खाते हुए मुझे ये रिग्रेट हो रहा था कि मैंने अनियंस को ज्यादा रोस्ट नहीं किया और जब मैं ब्रेड गर्म कर रही थी तभी मुझे उसके साथ चीज गर्म करनी चाहिए क्योंकि चीज थोड़ी ठंडी थी। मगर कोई बात नहीं, बाय बाय।